भैया भैया वो लाइव है, लाइव है, लाइव है। भाई भाई आगे बढ़ो यार। जी हाँ दोस्तों, देर रात हिरासत से छूटने के बाद राहुल गांधी ने कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का रास्ता रोका, किस तरीके से मोदी शाह से फिर से भिड़ गए राहुल गांधी, और कैसे थलपति विजय भी राहुल गांधी के साथ में आ गए, बयान जारी करके मोदी सरकार को चेतावनी जारी कर दी। मगर किस अंदाज में राहुल गांधी के साथ में जो कुछ पुलिस के जरिए बर्बरता कराई गई, उसका देश की मीडिया तो छोड़िए, विदेशों में किस तौर पर मोदी सरकार विलन बनती हुई उस मीडिया के अंदर नजर आ रही है। मगर इस वक्त किस तौर पर संसद के भीतर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार घिरी हुई है, सब कुछ आपको जल्दी जल्दी बताते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश ये कि प्लीज चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रुकें, क्योंकि यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक तरफ जंतर मंतर पर राहुल गांधी के लिए जयकारे लगने शुरू हुए, तो दूसरी तरफ थलपति विजय राहुल गांधी के साथ आ गए, बयान जारी करके सरकार को घेरा। और दोस्तों, जंतर मंतर पर क्यों लगे राहुल गांधी के लिए जयकारे? क्योंकि राहुल का यह कहना है कि मैंने जो कुछ किया प्रधानमंत्री आवास पर जाकर के जो आवाज उठाई, दरअसल मैंने छात्रों के लिए किया। छात्र मेरे साथ नहीं, मैं छात्रों के साथ हूं, मैं छात्रों की लड़ाई लड़ रहा हूं। उनके साथ हुई ज्यादती के लिए देश के छात्रों को लाठीचार्ज में पीटे गए कॉकरोचों को न्याय दिलाकर रहूंगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर रहेंगे। दोस्तों, आगे आपको बताता हूं कि थलपति विजय ने क्या कहा, नायडू ने इस पर क्या कहा, खुद चिराग ने क्या कहा। मगर उससे पहले आपको बताएं कि संसद में राहुल ने मोदी शाह को किस तौर पर घेरा। दोस्तों, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद के भीतर की, काले कपड़ों में और अलग अलग जगहों पर जिस अंदाज में विपक्षी इंडिया गठबंधन के लोग सरकार को घेर रहे हैं, वो अपने आप में विदेशी मीडिया की सुर्खियां बन रही हैं। कल से लेकर के अब तक राहुल गांधी ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। राहुल गांधी पहले नंबर पर, प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी छत्रसाल स्टेडियम। दोस्तों, जिस तरीके से कल मैंने आपको बताया था कि राहुल ने मोदी शाह और उनकी खुफिया एजेंसी और पुलिस को चकमा देकर पीएम के घर के बाहर धरने पर बैठे, मगर सरकार ने जो कराया वो बर्बरता की पराकाष्ठा थी। तस्वीरें आपने देखा, राहुल की नाक से खून निकल रहा था, राहुल को घसीटा जा रहा था, छत्रसाल स्टेडियम में ले जाकर के जबरन वहां पर ठूंस दिया गया। राहुल गांधी के एक पैर में चप्पल, दूसरे पैर में चप्पल नहीं। राहुल गांधी की पीठ पर जिस तरीके से पूरा कीचड़ और काले धब्बे लगे हुए थे, दर्शाता है कि राहुल गांधी को घसीटा गया। विदेशी अखबारों में मोदी सरकार को लेकर के किस तरीके से वहां पर कटाक्ष किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बताऊंगा कि कैसे देश का टीवी मीडिया भी मजबूर हो गया राहुल गांधी की खबर को चलाने के लिए। मगर उससे पहले राहुल के छत्रसाल स्टेडियम में मोदी सरकार ने जिस तरीके से बंद किया, मगर 1 घंटे से ज्यादा राहुल को रोक नहीं पाई, क्योंकि स्टेडियम के बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम आ गया, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों का, क्योंकि राहुल अंदर थे। अखिलेश यादव को भी हिरासत में लिया गया था। दोस्तों, इसी तरह प्रियंका गांधी को थाने ले जाकर हिरासत में रखा गया। सोनिया गांधी प्रियंका गांधी के पास पहुंची मुलाकात करने के लिए, मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाई। रात भर के ड्रामे ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाई। हिरासत से निकलते ही राहुल ने फिर से मोदी और शाह से एक तरीके से नया पंगा लिया। और राहुल गांधी ने क्या कहा, क्या चेतावनी दी, सुनिए। पहला, धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन। दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए, और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए। दोस्तों, आपको राहुल गांधी का पूरा बयान सुनवाता हूं, मगर आपको अंदर की बात बताएं कि अब इंडिया गठबंधन ने एक नया प्लान तैयार कर लिया है। आज संसद के सत्र की शुरुआत होते हुए आज के दिन की इंडिया गठबंधन ने एक और बैठक की। देश विदेश में राहुल के जयकारे और सरकार को किस तौर पर घेरा जा रहा है। दरअसल कल जो हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि राहुल गांधी ने धरना देकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के आंदोलन को प्रभावित किया था। वो धर्मेंद्र प्रधान जो अभी तक न जाने कहां गायब थे,
वो किस तौर पर राहुल गांधी पर कटाक्ष करने के लिए आ गए, क्योंकि मोदी सरकार ने उन्हीं को जिम्मेदारी दी कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, तुम्हें को आगे जाकर के बयान देना है। मगर दोस्तों, राहुल ने तो उन्हीं छात्रों के लिए धरना दिया। दरअसल हुआ क्या कि किसी को पता ही नहीं था कि राहुल पीएम आवास की तरफ जाने वाले हैं। दरअसल राहुल गांधी ने यह प्लान किया, पहले यह प्लान हुआ कि राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च करते हुए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग जाएंगे, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज को और सरकार के इंटेलिजेंस को पता लग गया। उसके बाद में राहुल गांधी जब राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए थे प्रियंका गांधी के साथ में घायल छात्रों से मिलने, आते हुए उन्होंने प्लानिंग की कि हम मल्लिकार्जुन खड़गे के घर चलते हैं, जन्मदिवस पर बधाई देने और लंच करने। और कुछ खास सांसदों को यह मैसेज सर्कुलेट कराया गया। सब लोग अपने अपने तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे और वहां से अचानक राहुल गांधी, चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर राजाजी मार्ग से लेकर के 7 लोक कल्याण मार्ग बिल्कुल नजदीक है, वहां से राहुल गांधी पहुंच गए। जब तक सिक्योरिटी वाले कुछ समझ पाते, राहुल गांधी वहां पर धरने पर बैठ गए थे। बाकायदा अपने हाथों में वो डोरी वाली हथकड़ी लगा करके सारे सांसदों के साथ बैठे ताकि घसीट न सके पुलिस वाले। मगर ये तो मोदी शाह की सरकार है, वो तो हर जबर और जुल्म की इंतहा को पार करती है। कांग्रेस पार्टी तो यही कहती है। अब दोस्तों, जब वहां पर राहुल गांधी पहुंचे तो सरकार के हाथ पांव फूल गए। और किस तरीके से मान मनोबल के लिए सरकार ने वहां पर जितेंद्र सिंह को कैबिनेट मंत्री को भेजा। वो सरकार जो 2 दिनों से संसद में बहस नहीं कराना चाहती थी, लगातार राहुल गांधी संसद में बहस के लिए यहां तक कि लोकसभा स्पीकर से मिले थे, मगर बहस नहीं कराई थी। अचानक सरकार तैयार हुई और फिर धर्मेंद्र प्रधान क्या लिखते हैं कि दरअसल धर्मेंद्र प्रधान ने और जितेंद्र सिंह दोनों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दरअसल राहुल गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए, सरकार तो तैयार है संसद के भीतर छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के लिए। तो फिर 2 दिनों से सरकार क्या कर रही थी? इतने दिनों से सरकार का कोई नुमाइंदा जंतर मंतर पर क्यों नहीं गया? राहुल गांधी की युवा कांग्रेस और एनएसआई के लोग लगातार गूंज कार्यक्रम के जरिए प्रदर्शन कर रहे हैं, अब तक क्यों नहीं किया? और दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बीच में कहा कि मैंने कल कहा कि ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं, ये तानाशाह सरकार है। सांसदों के प्रति कोई सम्मान इस सरकार में नहीं, नियमों के अनुसार विरोध करने वालों को परेशान करती है। बीजेपी आरएसएस के लोग बिना बैच के पुलिस के बीच काम करते हैं। ये लोग अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों और कांग्रेस नेताओं को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। छात्रों के साथ अगर ये सरकार हमारे वरिष्ठ नेताओं को कुचलने की कोशिश करेगी तो देश में लाखों लोग खड़े होंगे, फिर ये नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। फिर ये सरकार पछताएगी कि उन्होंने राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और बाकी नेताओं के साथ ऐसा क्यों किया। मगर हम डरेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग लड़ाई जारी रखेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी ने जेल से ही जो वीडियो जारी किया था, उसके बाद सुबह सुबह सरकार के लिए कहा, वो पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। This morning I went and met the Speaker of the Lok Sabha and I said to him that it was important that we be allowed to debate what happened to the students the day before. The Speaker said he needed to take permission from the government, but it was very clear to us in the hours after that that there was no interest in the government of having a debate. तो हमने डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें। व्हाई इज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कोलैप्सिंग? व्हाई आर पेपर्स लीकिंग? Why is education so expensive in India? Why do families have to destroy themselves financially to educate their children? These are legitimate questions. And there's absolutely nothing wrong with asking these questions. Students की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया,
उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया। सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, कल शाम से ही जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सोशल मीडिया से लेकर हर जगह राहुल गांधी पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहे थे, दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, छात्रों का आंदोलन। जाहिर तौर पर यह एक ऐसी स्थिति केंद्र सरकार के सामने आ चुकी है जिसमें यह कहा जा रहा, बहुत सारे लोग कहना शुरू कर चुके हैं कि बैठे बैठाए विपक्ष के हाथ में सजी सजाई थाली केंद्र की मोदी शाह की सरकार ने सौंप दी है। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। देश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग, अलग अलग राज्यों में दोस्तों, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, उनको भी इसी तरीके से घसीट कर उठा करके ले जा करके हिरासत में लिया गया था। सपा और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सभी राज्यों में अपने अपने स्तर पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि जो चिंगारी धर्मेंद्र प्रधान के नाकारापन की वजह से लगातार पेपर लीक होने के कारण जो चिंगारी उठी, उसने अब शोला का रंग अख्तियार कर लिया है। तो फिर ऐसे में आगे होगा क्या? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि ये आपसे, जनता से, देश के सभी लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि जनता की आवाज विपक्ष होता है, जनता और विपक्ष की आवाज देश का मीडिया होता है। मगर वो तो, अगर मैं थोड़ा असभ्य भाषा में कहूं, हमारे देश का टीवी मीडिया तो भांड हो चुका है। अपनी राय जरूर लिखें।